वैसे तो गर्मियों का मौसम गर्मियों का ही रहता है और गर्मियों में गर्मियों का पड़ना कोई नायाब बात नहीं है, कोई अजूबा नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है, कुछ अनूठा भी नहीं है। लेकिन जब गर्मी का माहौल ऐसा हो जाए कि उन स्थानों पर भी, जिन स्थानों पर कि कभी शून्य से भी नीचे तापमान चला जाता है, उस स्थान पर भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 के आसपास में होने लगे, और वह भी 100 वर्षों में पहली बार, तो यह वास्तविक रूप में आश्चर्य की बात होती है। और ये वास्तविक रूप में आश्चर्य की बात है। अभी जो पूरी दुनिया में हो रहा है वह बिल्कुल ही अलौकिक, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अजूबा, जिस शब्द में आप बता सकें वह है। और वह क्या हो रहा है? वह हो रहा है इस पूरे के पूरे भाग में, यहाँ पर, इस पूरे हिस्से पर, इस स्थान पर अच्छी खासी मात्रा में तापमान में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? अब इस स्थान पर ही है वैंकूवर, यहाँ वैंकूवर है, इस स्थान पर चार्ल्सटाउन है, इस स्थान पर लिटन है, वैंकूवर से थोड़ी दूर पर है, और समस्त उत्तरी अमेरिका भी है इस स्थान पर। उत्तरी अमेरिका में कुछ कुछ स्थान, जैसे इसके पश्चिमी भाग है, इस भाग में, और इसके कुछ कुछ पूर्वी भागों में भी जो तापमान की स्थिति हो गई है, वह तापमान सोचिए जहाँ पर कि जाड़े के मौसम में शून्य से भी नीचे रहता है। वैंकूवर के पास का एक स्थान है लिटन, उस स्थान पर 49 डिग्री सेंटीग्रेड वह तापमान अभी दुबई में भी नहीं है। वह अरब के देशों में भी उतना अधिक तापमान देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि तापमान इन स्थानों पर मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर कभी भी लोग अडाप्टेड नहीं है, कभी लोग समायोजित नहीं है इतनी गर्मी से, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी इस स्थान पर। और यह स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि थोड़े ही समय, बिल्कुल एक छोटे से कस्बे में, लिटन में, कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है उस स्थान पर। 40 लोगों ने अपना जीवन दान दे दिया है। और पूरी तरह से कनाडा, उत्तरी अमेरिका का वह हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी उस प्रकार के, जिसे कहते हैं हीट वेव से, मतलब कि एक गर्मी के कहर से बिल्कुल झेल रहा है। इतना ही नहीं, अगर इस पूरे पहलू को देखेंगे, भारत में भी देखेंगे, तो भारत में भी आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे भाग में जिस स्थान पर वर्षा होनी थी, दिल्ली में और उत्तरी पूरे भारत में, यहाँ पर जो वर्षा होनी थी, यह वर्षा नहीं हो रही है, और सारा का सारा भाग बिल्कुल बिल्कुल रेगिस्तान, बिल्कुल मरुस्थल सरीखा है। इस समय यह भी अजूबा है। हाँ, यह ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल नया ही है इस स्थान पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके होने के पीछे में कारण क्या है? कहाँ कहाँ पर हो रहा है? और किसकी क्या संभावनाएं बनती हैं कि आगे में भी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? यह ही इस शीर्षक से संबंधित है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की स्थिति देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में अगर आप यहाँ के पवनों की स्थिति देखेंगे, हवाओं की स्थिति देखेंगे, तो आप देखिए ये हवाएं किस रूप में आ रही हैं। इस रूप में आ रही हैं इस स्थान पर हवाएं, यहाँ, और यही हवाएं जा रही हैं इस स्थान पर। वो किसे किसे प्रभावित कर रही हैं इस स्थान पर? वो वैंकूवर को प्रभावित कर रही हैं, सिएटल को प्रभावित कर रही हैं, लिटन को प्रभावित कर रही हैं इस स्थान पर। ये सारा का सारा इसी स्थान पर, यह कैलिफोर्निया का भी हिस्सा आता है जो इससे प्रभावित हो जाता है। तो ये सारा का सारा हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है। तो हवाओं की अभी स्थिति यह है। अब सिर्फ इतनी ही वजह से यहाँ पर गर्मी नहीं बढ़ेगी। हुआ क्या है कि इस स्थान पर हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चल रही हैं। केंद्र से बाहर की ओर चलने का अर्थ हो जाता है इस स्थान पर कि ये हवाएं ऊपर से नीचे की ओर, इनका अवतलन हो रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर हवाएं गिर रही हैं। जब भी हवाएं ऐसी स्थिति में आती हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, जैसे कि इस स्थान पर क्या हुआ है कि एक गर्मी का एक डोम बन गया, गुंबद बन चुका है, जिसे इस स्थान पर कहते हैं हीट डोम, यह नाम देते हैं। अब इस हीट डोम में, इस स्थान पर हवाएं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहती हैं। ये हवाएं नीचे की ओर आई, इस स्थान से भी हवाएं नीचे की ओर आई। अब हवा जब भी ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब भी होता क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर आने के क्रम में वह संपीड़ित होती है, कॉम्प्रेस होती है। कॉम्प्रेस होने के बाद में उसके तापमान में वृद्धि होती है, उसका तापमान बढ़ता है, और जैसे ही उसका तापमान बढ़ता है तो जाहिर है तापमान बढ़ जाता है। और यह तापमान कितना बढ़ सकता है कि अगर मान लेते हैं यह 2 या 3 किलोमीटर ऊंचाई से हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं इस स्थान पर, तो यह आराम से 7, 8, 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा अवतरण, इस तरह का हीट डोम है,
सतह से ऊपर है, करीब 3 या 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, तो आराम से नीचे का तापमान 8, 9, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो हवाएं यहाँ पर नीचे गर्मी हुई, तो सामान्य लोग सोच सकते हैं कि अगर गर्मी बहुत अधिक होती है तो ये हवाएं क्या होंगी कि सतह गर्म होगी, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगे और ऊपर की ओर उठकर जाएंगी, जो कि सामान्यतः होता है। जो तड़ित झंझाएँ आती हैं, थंडर स्टॉर्म आते हैं, बारिश भी कभी कभी हो जाती है। लेकिन चूंकि ये हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, इसलिए नीचे से हवा ऊपर की ओर जा ही नहीं पाती है, और चूंकि हवा नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाती है, इसलिए बादल भी नहीं बनते हैं। बादल नहीं बनते हैं तो बारिश भी नहीं होती है, और इस स्थान पर किसी भी तरह से लो प्रेशर का, निम्न दबाव का निर्माण नहीं हो पाता। सभी स्थानों पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है इस पूरे के पूरे भाग में, और यही स्थिति पाई जा रही है पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सारे के सारे भाग पर, इतने बड़े भूभाग के ऊपर में, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, तो एक डोम बना हुआ है इस पूरे भाग पर। इसी स्थान पर हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, और यही इसका मूल कारण है। अब यह डोम क्यों बनता है, तो यह डोम के बनने का कारण एक होता है कि इस स्थान पर पूरे वैश्विक के जलवायु में थोड़े परिवर्तन तो आ ही रहे हैं। हाँ, उस सभी चीज़ों को भूमंडलीय तापन के ऊपर में ब्लेम करना, उसके लिए दोष देना हमेशा सही भी नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ भूमंडलीय तापन इसका कारण होता तो यह शायद पहली बार होता, पूरे के समय में पिछले 100-200 वर्षों में पहली बार होता, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले 2009 में कैलिफोर्निया में इस स्थान पर तापमान जो था वह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। 2009 की बात है। और अगर ऐसा हुआ है कनाडा में 84 वर्षों के बाद में हुआ है, तो 84 वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति आई, मतलब 84 वर्ष पहले तो भूमंडलीय तापन नहीं था। अगर ऐसी स्थिति है तब उस समय क्यों हुआ, तो इसका अर्थ यह आता है कि भूमंडलीय तापन ने क्या किया होगा, इस सारे तापमान की दशाओं को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया होगा, और पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया होगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर स्थिति इसकी यही है। आप देख लेंगे हवाओं का इस स्थान पर आना, तो इसी स्थान पर एक बहुत ही बड़ा डोम है जहाँ से कि हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, और वैश्विक वायुमंडलीय संचरण, मतलब कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से संबंध रखता है। यह स्थिति इस स्थान पर कम से कम 1 सप्ताह तक और भी रहेगी, और 1 सप्ताह तक रहने के इसके पीछे कारण भी होंगे। इसी का छोटा सा रूप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में भी पाया जा रहा है, इस स्थान पर भी पाया जा रहा है। इस पूरे के पूरे भाग में जो केंद्रित है, बोस्टन के पास में केंद्रित है, वह इस स्थान पर केंद्रित है, पूरी तरह से यहाँ पर चला आता है, इस पूरे भाग पर केंद्रित चलाता है। तो वहाँ पर भी स्थिति ऐसी पाई जाए कि वो 2-3 दिनों में अब समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। तो इसके यह 2 कारण हैं, भूमंडलीय तापन 1, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण 2, और तीसरा कभी कभी स्थानीय स्तर पर इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जा रही हैं। हाँ, आप यह महसूस करेंगे कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन कैसा आ रहा है। अगर गर्मी पड़ रही है तो बेतरह गर्मी पड़ रही है, अगर ठंड भी पड़ रही तो वैसे ही बेतरह पड़ रही है। और ऐसे ही उत्तरी अमेरिका के लोगों ने पाया भी था, समझा भी था, देखा भी था। और कब ऐसी पहली बार नहीं है, जब ठंड भी पड़ी थी आज से 4 साल पहले, तो इस पूरे के पूरे भाग में इतनी ठंड पड़ी थी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, अंटार्कटिक से भी अधिक वो स्थान ठंडा हो गया था। तो यह आती है उत्तरी अमेरिका की बात आती है। उसी तरह से अगर आप इस पूरे पहलू को ले लेते हैं भारत की तरफ में, तो भारत की स्थिति बिल्कुल इससे अलग हो जाती है, बिल्कुल ही इससे स्थिति भारत की अलग है। और भारत की स्थिति ऐसी क्यों है, तो भारत की स्थिति के अलग अलग कारण हैं। भारत में भी क्या हुआ है, मानसून ने ब्रेक ले लिया है। तो मानसून ने ब्रेक ले लिया है, तो उत्तरी भारत पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि वो तप रहा है, वो रोस्ट हो रहा है, सिंज कर रहा है, अंग्रेजी में इस पूरे पहलू को कहते हैं। अब इसके पीछे में कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे में कारण यहाँ पर है। इसे अगर आप देखेंगे, आप हवाओं को देखिए इस पूरे भाग में, आप जब हवाओं को देखते हैं इस पूरे भाग में, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं इस स्थान पर, यहाँ से पहले क्या होता था, इस स्थान से भारत में भीतर की ओर चली आती थी हवाएं, मतलब बंगाल से खाड़ी से भीतर की ओर चली आती थी हवाएं। अब ये हवाओं की इतनी शक्ति नहीं है इस बार है कि यह आसानी से भीतर की ओर पहुँच पाए। और अगर बंगाल की खाड़ी से आती थी हवाएं, तो क्या होता था
कि वह नमी लेकर आती थी, वह पानी लेकर आती थी। और जहाँ जहाँ ये हवाएं नमी और पानी लेकर आई हैं, जैसे ये कहाँ कहाँ नमी और पानी लेकर आई हैं, वह नमी और पानी लेकर किन स्थानों पर आई हैं, तो आप देखेंगे तो बिहार में आई हैं, इस स्थान पर, इस सारे के सारे स्थानों पर वह नमी और पानी लेकर आई हैं। तो धनबाद में वर्षा हुई, यहाँ पर पटना में वर्षा हुई, इलाहाबाद तक में भी वर्षा हुई इस स्थान पर। लेकिन इसके आगे की स्थिति अगर आप देखते हैं दिल्ली में, तो ये दिल्ली में वर्षा नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि इधर से आने वाली जो हवाएं हैं वह पहुंच ही नहीं पाई, मतलब यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं वो इस स्थान पर पहुंच नहीं पाई। इसका कारण नंबर 1। दूसरा कारण इसका है कि इस स्थान पर जब भी यहाँ पर वर्षा होती है तो उस वर्षा के होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इस स्थान पर निम्न दबाव का एक केंद्र बनता है। इस स्थान पर ऐसा निम्न दबाव का केंद्र बनता है और इसी निम्न दबाव के केंद्र को भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से आती हैं और यही हवाएं फिर वर्षा भी लाती हैं। तो अब इस बार क्या हुआ है कि ये जो निम्न दबाव का केंद्र है वह कहाँ चला गया, तो पूरी तरह से पर्वतीय हिस्सों की तरफ चला गया, पर्वतपदी हिस्सों में चला गया है। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, इस पूरे के पूरे भाग में बारिश हो रही है और हो भी सकती है, लेकिन सारा का सारा जो मैदानी भाग है वो सूखा रह जा रहा है। यहाँ पर बारिश होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर निम्न दबाव है, हवाएं आ रही हैं, मिल रही हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं उस स्थान पर, और ऊपर की ओर उठना सबसे आवश्यक होता है। तो ऊपर की ओर उठने की वजह से ऐसा हो पा रहा है। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हवाएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, आप देखेंगे पूरी तरह से, पूरी तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ रही हैं, अरब प्रांत से आ रही हैं, इस स्थान से आ रही हैं हवाएं, यहाँ से आ रही हैं। और यही हवाएं दिल्ली को प्रभावित करने का काम कर रही हैं। दिल्ली ही नहीं, जोधपुर को, दिल्ली को, इन सबको प्रभावित करने का काम कर रही हैं। और यह प्रभाव इतना अधिक पड़ रहा है इस स्थान पर कि यह अलग अलग समय के हम लोग ले लेते हैं तो यह हवाएं बढ़ते ही जा रही हैं। और उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे दिल्ली को अपने भीतर में आच्छादित कर लिया, ढक लिया है इन हवाओं ने। अब इसकी वजह से क्या हो गया है कि ये गर्म हवाएं हैं, सूखी हवाएं हैं जो कि इधर से आ रही हैं। और ये गर्म और सूखी हवाएं अपने साथ में बारिश लेकर नहीं आती हैं, यह हमेशा अपने साथ में क्या लेकर आती हैं? शुष्कता, खुला आसमान, और गर्मी तो तेज होगी। 21 जून का समय अभी तो पार किया है, तो गर्मी होना ही होना है। और ये हवाएं चूंकि मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, इसीलिए इन हवाओं ने क्या किया है कि मानसून की हवाओं को आने से अपेक्षाकृत रोक दिया है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मानसून की हवाएं हैं जो इधर आ सकती थी, इस स्थान पर आ सकती थी, वह हवाएं यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। जो हवाएं इधर से आ सकती थी इस पूरे भाग में वो नहीं आ पा रही हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। तो ये हवाएं अब कमज़ोर हो गई हैं। तो पूरे के पूरे उत्तरी भारत में अभी गर्मी की स्थिति इसी कारण से बरकरार है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मानसून कमज़ोर पड़ गया है? तो मानसून को इस बार इसलिए भी कमज़ोर पड़ना था, क्योंकि 2 चक्रवात आ गए। वायुमंडल के पास में एक सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। इन चक्रवातों ने क्या किया कि जो हवाएं जाते रहती हैं उसको चितरा देती हैं। मतलब आप समझिए कि हवाएं जा रही हैं, बीच में एक चक्रवात आ गया, उसने क्या किया, उसे पूरी तरह से चितरा दिया। एक यह कारण हुआ करता था। तो मई में इस बार अच्छी खासी बारिश हुई। मई कितने सालों में ये सबसे नम महीना रहा था, लेकिन सारे के सारे अब जो जून की स्थिति है, जून में बिल्कुल ही सूखा चला गया है। यह स्थिति है वैश्विक स्तर पर। तो उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इसके पीछे में यही कारण है। हाँ, ये सारे के सारे कारण इसलिए भी होते हैं और इसलिए बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि वैश्विक वायुमंडल में परिवर्तन आ रहा है, तापमान में परिवर्तन आ रहा है, और साथ ही साथ जो सतह है उस स्थान पर अब उतनी हरियाली भी नहीं रहती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तब भी क्या ऐसा होगा? तब भी ऐसा होगा ही होगा। हाँ, कितनी मात्रा में होगा, किस तीक्ष्णता से होगा, किस इंटेंसिटी से होगा, यह एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन तब भी ऐसा होना ही होना है। और इसके होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति हमेशा बदलते रहती है। प्रकृति में एक ही बात, सिर्फ प्रकृति में एक ही बात है जो स्थिर होती है या कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट क्या होता है? चेंज, जिसे कहते हैं द ओनली कांस्टेंट इन नेचर इज चेंज। और यह प्रकृति है, ऐसे ही होगी। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ होगा, करेंगे तब तो कुछ और होगा ही होगा।
To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.